नमस्ते बच्चों, हमारे इस अध्याय के तीसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने ये सीखा कि आंकड़े क्या होते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के आलेखों में हमने निरूपित किया था और हमने बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता और विभिन्न प्रकार के शब्दों से भी हम परिचित हुए थे। और उसके बाद में आगे के तीसरे भाग में हम सीखेंगे कि संयोग और प्रायिकता क्या होती है और उसके बारे में, उससे संबंधित कुछ शब्दों के बारे में भी हम परिचित होंगे। तो चलिए भाग 3 अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन भाग 3 को शुरू करते हैं। ये है संयोग और प्रायिकता। संयोग और प्रायिकता। देखिए, अपन क्या करते हैं कि बारिश की जब ऋतु होती है तब हमें पता होता है कि कभी भी बारिश हो सकती है। तब हम क्या करते हैं, छाता लेके जाते हैं हर बार, है ना। कई बार होता है कि हम छाता लेके जाते हैं लेकिन बारिश नहीं हुई, और कई बार हो जाती है। वो होता है संयोग। जैसे कि एक ट्रेन होती है, मान लो शाम को 6 बजे रोज चलती है, लेकिन एक दिन आपको कहीं जाना था उसी ट्रेन में और आप वहां पर गए और वो ट्रेन लेट हो गई। आपको उस चीज़ का पता नहीं था कि वो ट्रेन लेट हो जाएगी, लेकिन आपसे संयोगवश वह लेट हो गई। तो इन्हीं संभावनाओं को हो किसी चीज़ का हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसे हम संयोग कहते हैं। ठीक है। संयोग और प्रायिकता में ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है। ठीक है। संयोग है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। प्रायिकता में क्या है, कुछ ना कुछ होगा जरूर। जैसे कि संयोग, हम बारिश का जो उदाहरण लिया है, बारिश कभी हो सकती भी है या नहीं हो सकती। कितने चांसेस इसके हैं होने या नहीं होने के, वो हमें पता नहीं है। तो संयोग। ट्रेन हमेशा लेट नहीं आती थी, लेकिन एक दिन लेट हो गई, तो ट्रेन का हमने जो उदाहरण लिया है उससे हमें पता चला कि संयोग क्या होते हैं। ठीक है। तो संयोग और प्रायिकता किससे संबंधित है कि कोई भी घटना होने या ना होने की कितनी संभावना है, ये संयोग और प्रायिकता के द्वारा बताया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, एक शब्द आता है यादृच्छ या यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए, संयोग हमने देखा कि ट्रेन से या कुछ ऐसी चीजों से संयोग और प्रायिकता समझ रहे थे हम। तो इसी तरह से मान लो क्या करते हैं हम, अगर कोई एक सिक्का है, उसके ऊपर मान लो ऊपर कुछ बना हुआ है और नीचे कुछ बना हुआ है। अगर हम इसको उछालते हैं तो हमें ये निश्चित है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो वहां पर जो हेड और टेल आने की संभावना है वो प्रायिकता से बताई जाती है। देखिए, यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है। प्रयोग का मतलब किसी घटना को किया जाना प्रयोग होता है। यादृच्छिक का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, यानी कि हमें पहले ये नहीं पता होता कौन सा आएगा। ठीक है। अचानक ही, जैसे कि एक थैले में मान लो 10 गेंद पड़ी है, उनमें से मान लो 5 लाल रंग की है और 5 हरे रंग की है। तो हम क्या करते हैं, अगर आंख बंद करके उस थैले में से एक बॉल निकाल लेते हैं तो वो होती है यादृच्छिक, क्योंकि हमने उसमें ये नहीं देखा कि हमें लाल ही उठानी है, हमें हरी ही उठानी है। इस तरह से हमने सोच के उसको देख कर नहीं उठाया, यानी बिना किसी भेदभाव के, यानी कि रैंडमली, बिना किसी भी भेदभाव के हमने वो क्या किया, अचानक उठा लिया बिना देखे। यानी कि हमें ये जानकारी नहीं थी कि कौन सी बाहर आएगी, तो उसमें अगर हरी आ गई या लाल आ गई तो वो कहलाएगी उनकी प्रायिकता, यानी कि संभावना होगी। अगर हमें पहले से पता होगा तो हमें पता ही है संभावना क्या क्या होगी है, 100% हम वही निकालेंगे जो हमने सोचा है। ठीक है। तो यादृच्छिक क्या होते हैं कि जिनका पहले से चुनाव नहीं किया गया है, जिनको हमें पहले नहीं पता है, बिना देखे ही हमने वो एक्सपेरिमेंट, वो प्रयोग किया है,
उसको क्या बोलते हैं, यादृच्छिक। जैसे ये क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो उसमें क्या करते हैं, कप्तान दोनों कैप्टन आते हैं, दोनों कप्तान आते हैं, एक सिक्का लेते हैं, उसको ऐसे करते हैं, बिना देखे ऐसे उछालते हैं और बोलते हैं कि आप हेड लोगे या टेल लोगे। उसमें ये नहीं होता है कि सिक्के में कि दोनों तरफ हेड बना दिया तो हेड ही आएगा, एक जीत जाएगा, ठीक है। एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, और दोनों ही कप्तानों को नहीं पता होता है कि क्या आएगा। तो ऐसा प्रयोग जिसमें हमें घटना में क्या चीज प्राप्त होगी उसका पता नहीं है, ऐसे प्रयोग को यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। क्या कि जैसे कि हम एक सिक्का उछालते हैं, सिक्के का उछालना ये यादृच्छिक प्रयोग के उदाहरण है। ये देखिए जैसे दिया हुआ है, तो सिक्का उछालते हैं टॉस करने के लिए कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, ठीक है ना। जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो ऐसा नहीं है कि सिक्का उछालेगा तो वो इस तरह से ही हमेशा गिरेगा, हमेशा भारत ही उसमें टॉस में जीते। क्यों? दोनों में से किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि वो सीधा उछालते हैं, उसमें दोनों में से किसी को नहीं पता होता है क्या आएगा, ठीक है। तो ही वो क्या होता है, यादृच्छिक होता है। तो सिक्के का उछालना इसका एक क्या है, यादृच्छिक प्रयोग का उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण है। इसी तरह से अगर एक पासा लेते हैं, पासा इस तरह का होता है, ये पासा होता है। अगर हम एक पासा उछालें, इस पर अलग अलग बने होते हैं। एक तरफ मान लो ये एक बिंदु बनी होती है, एक तरफ 2 हो गई, एक तरफ 3 हो गई, एक तरफ 4 हो गई, एक तरफ 5 हो गई, एक तरफ 6 हो गई। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अगर हम इस पासे को उछालें तो 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, इसका हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो दूसरा ये जो पासे का उछालना है, पासे का उछालना भी क्या है, यादृच्छिक रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग का उदाहरण है। हमें यादृच्छिक प्रयोग आसानी से समझ में आ गया है। अब आगे चलिए, समसंभावित परिणाम। देखिए, अगर हम किसी सिक्के को उछालें तो उस पर क्या है, एक तो हेड बना हुआ है, ऊपर हेड बना हुआ है, और नीचे ऊपर हेड बना हुआ है, ठीक है। नीचे क्या बना हुआ है, टेल बना हुआ है, ठीक है। समसंभावित परिणाम का मतलब होता है कि ऐसे परिणाम जिनकी संभावना हमेशा बराबर रहती है। कैसे? सिक्के में एक हेड है और एक टेल है, ठीक है। आधी संभावना तो ये रहती है कि हेड आएगा, आधी संभावना ये रहती है कि टेल आएगा। आधी संभावना किसकी रहती है, 1/2 तो इसकी रहती है और 1/2 इसकी रहती है। देखिए दोनों की संभावना बराबर है ना, 1/2 1/2। इसी चीज को बोलते हैं समसंभावित परिणाम। इनका दूसरा नाम क्या होता है, समप्रायक, इक्वली लाइकली, यानी समप्रायक नाम भी होता है इनका। दोबारा देखिए, समसंभावित परिणाम का मतलब क्या हुआ, अगर कोई यादृच्छिक प्रयोग हम करते हैं, उसमें जो परिणाम आते हैं उन सभी परिणामों का जो संभावना है वो बराबर रहे, तो उसको हम बोलते हैं समसंभावित परिणाम या समप्रायक, इक्वली लाइकली। जैसे अगर एक पासा फेंकें तो पासा पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बने हुए होते हैं। देखिए ये 6 है, 6 में से मान लो मैं ये कहूं कि 3 के आने की कितने चांसेस हैं, कितनी संभावना है, तो ये 1 है और ये 6 में से है, तो इसकी संभावना 1/6 है, 6 में से 1 आने की संभावना है। इसी तरह से 1 का बोलूं
तो ये भी 1/6 आएगा। इसी तरह से 2 के लिए बोलूं तो वो भी 1/6 आएगा। इसीलिए इसी तरह 4 का 1/6, इसी तरह से 5 का 1/6, इसी तरह 6 का भी 1/6। तो अगर हम पासा उछालते हैं तो भी सभी जो संख्याएं हैं उनके परिणाम आने की संभावना कितनी है? 1/6 है, सबके बराबर है। यानी कि ऐसे परिणाम जिनकी संभावना समान रहती है उन्हें समसंभावित परिणाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में उनको समप्रायिक भी बोलते हैं। समझ में आई बात? अच्छे तरीके से हमें ये समझ में आ गई कि समसंभावित या समप्रायिक क्या होते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब हमें कह दें कि क्या सिक्का उछालने पर जो हेड या टेल आता है तो क्या ये समसंप्रायिक इक्वली लाइकली है या नहीं? ये इक्वली लाइकली है, क्योंकि इनकी जो संभावना है, एक तरह से संभावना या इसी को हम बोलते हैं प्रायिकता, समान है। समसंप्रायिक यानी जिनकी प्रायिकता समान हो, और इसी संभावना को ही हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। इसी तरह से देखें, यानी कि ये संभावना 1/2 है, यानी कि हेड की जो प्रायिकता है वो भी 1/2 है। यानी यहीं से हम कौन से कंसेप्ट को सीखेंगे? प्रायिकता के कंसेप्ट को सीखेंगे, प्रायिकता की अवधारणा सीखेंगे कि प्रायिकता क्या चीज होती है। यही संभावना ही प्रायिकता होती है। यानी कि हमने कोई प्रयोग किया और उसमें जो परिणाम आने हैं उनकी आने की संभावना कितनी है, वो होती है प्रायिकता। समझ में आ गई होगी? अगर उनकी प्रायिकता सभी की समान रूप से रहती है तो वो समप्रायिक हो जाते हैं, यानी समसंभावित परिणाम हो जाते हैं। आगे देखिए, घटनाओं के रूप में परिणाम का मतलब क्या हुआ है कि एक प्रयोग के प्रत्येक परिणाम या परिणामों को संग्रह को क्या बोलते हैं? घटना बोलते हैं। हमने क्या किया? एक प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग किया? हमने एक पासा उछाला। हमने एक पासा उछाला तो उसमें मान लो 2 आया तो वो एक घटना है, यानी वो एक परिणाम आया, उस परिणाम को बोलते हैं घटना। मान लो 3 आया तो वो भी एक घटना है। ठीक है, इसमें लिखा कि परिणाम या परिणामों का संग्रह है, यानी कि मैं ये कह दूं कि 2, 3 और 4 आने की क्या संभावना है, तो वो क्या हो गया? परिणामों का समूह हो गया। यानी कि कोई भी प्रयोग करते हैं हम तो उसमें जो परिणाम आता है उसको हम बोलते हैं घटना। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब उस घटना की प्रायिकता क्या है? जैसे मान लो मैंने एक पासा फेंका और उसमें 2 आ गया, वो एक घटना है। अब इस घटना की क्या प्रायिकता है? यानी कि सीधी सी बात है, कहना चाह रहे हैं कि 2 की क्या प्रायिकता है? तो 6 में से 2 एक बार आ रहा है तो 1/6 उसकी प्रायिकता हो जाएगी। यानी अगर प्रायिकता निकालने का अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या आएगा? घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। जैसे कि हमने एक पासा फेंका, क्या किया? हमने एक पासा फेंका, यानी पासा उछाला या फेंका, एक ही बात है। इसमें क्या है? इस प्रयोग में कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? इसमें 1 भी आ सकता है। देखो मैंने पासा आपको पहले बना के बता दिया था, एक बार फिर से मैं आपको पासा बना के बताता हूं। इस तरह का होता है पासा। ठीक है, और इसके जो विभिन्न फलक हैं उन पर अलग अलग चीजें बनी होती है, अलग अलग बिंदियां बनी होती है। इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 4, इस पे 5, और ये बाहर वाला है ना, बाहर वाला, इस पर मान लो 6 है। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 है। इसको अगर हम फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने परिणाम आ सकते हैं? 1 आ सकता है इस पर,
2 आ सकता है, इस पर 3 आ सकता है, इस पर 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये कुल कितने परिणाम हुए? 6। यानी कि इस प्रयोग, कौन सा प्रयोग? पासे को फेंकने वाला प्रयोग, इसमें कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? कुल परिणाम आ सकते हैं 6। कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं एक बार फेंकने पर। मान लो मैं कहता हूं कि घटना कौन सी हुई? घटना ये हुई कि 2 आ गया। बताओ इसके प्रयोग, इसकी प्रायिकता क्या है? तो मैंने कहा कि घटना को आने वाले परिणामों की संख्या, एक परिणाम आया, 2 आ रहा है, और कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? 6। तो इसकी प्रायिकता होगी 1/6। ठीक है, अब हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि प्रायिकता ज्ञात कैसे की जाती है। सब पहले हम संभावित परिणामों को जब ज्ञात कर रहे थे उस समय हमने अच्छी तरीके से समझ ली थी कि प्रायिकता होती क्या है। अब हमने समझ ली कि प्रायिकता को ज्ञात कैसे करते हैं, यानी कि जो घटना वाले परिणाम है उनमें किसका भाग दे देंगे? कुल परिणामों का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगी? उस घटना या परिणाम की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे एक चीज और है कि संयोग और प्रायिकता हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हमारे वास्तविक जीवन में इनका क्या संबंध है? हमारे वास्तविक जीवन में ये क्या काम आते हैं? ठीक है, तो देखिए, आपको बहुत बार ऐसा सुनने को मिला होगा कि जब कभी भी वर्षा वगैरह होती है तो उसकी जो भविष्यवाणी की जाती है कि हमारे जिले में 10 तारीख को बारिश आ सकती है। ठीक है, तो ये संभावना से ही होती है। आ सकती है बोला ना मैंने, ये संभावना है। तो ये भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? किसको ध्यान में रखकर? प्रायिकता की वर्षा आने की संभावना क्या है? मान लो कि कल बोला कि कल 10% चांसेज है, कल मान लो कि 10% चांसेज है कि बारिश होगी। 10% चांस है कि बारिश होगी, मान लो किसी ने ये कहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90% ये भी चांस है बारिश ना हो। ठीक है, तो अगर इसको 1 मानूं मैं और इसको 9 मानूं मैं, तो 10 में से 1 चांसेज है। देखिए, ये 100 में से, इस तरह से समझते हैं इसको, 10% है, इसका मतलब है 100 में से 10 चांसेज है कि बारिश होगी। ठीक है, अगर इसको 10 में से मानूं तो क्या है? 10 में से 1 चांसेस है कि बारिश होगी, यानी कि 10 में से 1, यानी कि 1/10 इसकी प्रायिकता होगी कि बारिश होगी, और 9/10 इसकी प्रायिकता होगी बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो दैनिक जीवन में बरसात के बारिश को बताने के लिए भी क्या करते हैं हम प्रायिकता का उपयोग करते हैं। इसके बाद में एक शब्द यहां पर आ रहा है, एग्जिट पोल। देखिए, एग्जिट पोल क्या होता है? देखिए, आप जब चुनाव होते हैं तब आप चुनावों के असली परिणामों से पहले टीवी पर विभिन्न प्रकार के न्यूज चैनल होते हैं, उन पर आप उन परिणामों को देखते हैं जिनको बोलते हैं एग्जिट पोल। वो क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के सर्वे वगैरह करके एक संभावना बताते हैं, एक प्रायिकता बताते हैं कि इतने प्रतिशत चांसेज है, इतनी प्रतिशत संभावना है कि ये प्रत्याशी जीत जाएगा और ये प्रत्याशी हार जाएगा, उसको बोलते हैं हम एग्जिट पोल। तो एग्जिट पोल किस पर निर्भर करता है? संभावना पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? संभावना पर निर्भर करता है, और जहां संभावना होगी वहां प्रायिकता होगी। ठीक है, तो ये प्रायिकता और संयोग दोनों को मिलाकर ये क्या बनाते हैं? एग्जिट पोल बनाते हैं। ठीक है, एग्जिट पोल प्रायिकता पर करता है। उसके बाद में मौसम की भविष्यवाणी, जो मौसम, कल बारिश होगी, कल तूफान आएगा,
ठीक है, कल भूकंप आ सकता है, ये सभी संभावनाओं को दर्शाकर भविष्यवाणी करते हैं। तो इसमें भी प्रायिकता और संयोग दोनों का उपयोग होता है। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि प्रायिकता का और संयोग का हमारे वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो पीछे हमने ये जो सूत्र सीखा है और हमने प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखा है, इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी है। ये बोल रहा है कि हमने इस तरह से 10 अलग अलग पर्चियां बना ली। इस तरह से 10 पर्चियां बना ली और 10 अलग अलग संख्याएं लिख ली, 1 से 10 तक लिख ली। एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखनी है। ठीक है, उन्हें एक बक्से में रख दिया। ठीक है, अच्छी प्रकार से मिला लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, बक्से के अंदर से बिना देखे मतलब यादृच्छिक, मैंने बताया था, जो बिना देखे आंख बंद करके इस तरह से निकाल लेंगे तो वो यादृच्छिक हो जाएगी। ठीक है, अब अलग अलग प्रश्न दिए कि प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए क्या किया हमने, 10 पर्चियां ली, 10 पर्चियों पे 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखे हुए, इस तरह से नंबर लिखे। अब इन पर्चियों को ऐसे किया और एक बक्से के अंदर रख दिया। ठीक है, बक्से को इस तरह से अच्छे तरह से हिला लिया ताकि हमें बिल्कुल भी पता नहीं रहे कि कौन सी पर्ची कहां पर है। ठीक है, अब क्या किया, उसमें से आंख बंद करके एक पर्ची निकाल ली, यानी स्पष्ट बात है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, यानी कि हमने बिना देखे पर्ची निकाली है। अब ये क्या पूछ रहा है, ये देखिए, ये सबसे पहले पूछ रहा है कि संख्या 6 का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। इन पर्चियों में 6 लिखी हुई पर्ची कितनी है, एक पर्ची है। तो जो 6 को परिणाम देने वाली घटना कितनी हो सकती है, 1। देखिए कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं कि घटना के परिणाम कितने हैं। एक पर्ची है, 6 लिखी हुई, 1 है। कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम देखिए, यदि मैं एक पर्ची निकालूं तो उसकी संभावना रहती है कि 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। तो कुल कितने, 10, यानी 10 पर्चियां हैं तो 10 संभावनाएं। अब प्रायिकता क्या आएगी, प्रायिकता क्या आएगी, 1/10, यानी 10 पर्चियों में एक पर्ची है तो 1/10 प्रायिकता आ जाएगी। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरा है 6 से बड़ी संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता। 6 नहीं, 6 से बड़ी 6 से बड़ी 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। कितनी पर्चियां हैं, 4 पर्चियां हैं। तो सीधा निकालते हैं इसमें, प्रायिकता बराबर 4 टोटल कितनी है, 10। कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, 10। ठीक है, अगर इनको अपन काटें तो ये 2 और ये 5, ठीक है, तो 2/5 या फिर 4/10 इसकी प्रायिकता आ गई। अब कह रहे हैं अंक की एक संख्या प्राप्त करना। इसमें लिखा है 2 अंक की एक संख्या प्राप्त करना, 2 अंक की एक संख्या प्राप्त करना। ठीक है, तो 2 अंक की इसमें कौन सी संख्या है, 10 एक ही है। 2 अंकों की इसमें संख्या क्या है, 10 एक ही है, तो इसमें प्रायिकता हो जाएगी। तो 10 एक ही संख्या है जो 2 अंकों की है, तो क्या हो जाएगा, 1/10। ये हमने प्रायिकता के प्रश्न करना सीख लिया है। कैसे, हमें पता चल गया है कि कुल परिणाम कैसे ज्ञात करते हैं और जो घटना को देने वाले परिणाम वो कैसे होते हैं, और इस सूत्र को लगाकर हमने क्या कर लिया,
इस सूत्र का उपयोग करके हमने क्या कर लिया, प्रायिकता निकालना सीख लिया। तो इस तरह से हमारा प्रायिकता और संयोग पूरा हुआ। इसी के साथ अध्याय 5 का समापन हुआ। हमने इस अध्याय में आंकड़ों के प्रबंधन से लेकर प्रायिकता और संयोग तक बहुत सारी चीजें पढ़ी। आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों को किस तरह आलेखित किया जाता है, उनको किस तरह सुव्यवस्थित किया जाता है, सुस्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के आलेखों में उनका निरूपण किया हमने। इसके अलावा हमने बारंबारता बंटन सारणी भी सीखी। उसके बाद में संयोग और प्रायिकता के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। प्रायिकता क्या होती है ये सीखी, और प्रायिकता निकाली कैसे जाती है ये सीखी। अब मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।